वेल ऑर्गेनाइज घर किसको अच्छा नहीं लगता है। जब हमारे घर की हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज हमें मिलती है तो इससे हमारे वक्त के साथ साथ हमारे पैसे की भी बचत होती है और हमें हर चीज़ अपने प्रॉपर वे में मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं इसी तरह के कुछ ऑर्गेनाइज करने के आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम पुरानी चीज़ों को यूज़ करके, तकिया कवर को यूज़ करके हम अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो वीडियो बहुत मेहनत से आप सबके लिए बनाई गई है, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स और आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना वो मेरी आज की टिप है। हमारे पास बहुत सारी चादरें होती हैं जिनको हम इस तरह से रख देते हैं और फिर जब हमें चाहिए होती है ना तो वो हमें एक प्रॉपर वे में नहीं मिलती हैं। तकिया के लिहाफ वगैरह जो है ना वो नहीं मिलते, इधर उधर जो है ना वो मिस हो जाते हैं। तो इनको हम पुराने तकिया कवर को यूज़ करते हुए किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज करूँ। एक पुराना कवर लिया है और सारी जो है ना वो बेड शीट्स फोल्ड की हैं और उसके अंदर ही उसके तकिया रखे हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके ना मैं सारी बेड शीट जो है ना वो एक तकिया कवर के अंदर रख दूंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज रहेंगी और मुझे जब भी चाहिए होगी ना तो मुझे एक प्रॉपर वे में चीज़ मिल जाएगी और मुझे इधर उधर जो है वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं जी सेकंड टिप की तरफ। हमारे अक्सर जो है ना वो तकिया के कवर जो है ना वो चादरें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन तकिया कवर जो है ना हमारे नए के नए ही रखे रह जाते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो मेरे पास एक तकिया कवर बड़ा ही प्यारा है जिसको कि मैंने उल्टा करके यूज़ करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको जो है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ किस तरह से। मेरे सोफ़े का जो कुशन है, तकिया है, मेरा सोफ़ा कम बेड है, तो उसके साथ जो है ना मुझे 2 ही छोटे कुशन मिले थे, तो उसका जो है ना वो मैं कवर बना रही हूँ। यहाँ पर हम बड़े कवर को यूज़ करते हुए इस तरह से एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं अपने तकिया को। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकिया और इस तरह से जो है ना आप चाहें तो यहाँ से कटिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा पिलो कवर, नहीं तो आप रहने दें, यहाँ पर स्टिचिंग कर लें और डिज़ाइन का डिज़ाइन भी बन जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हमें जब तकिया कवर को यूज़ करना होगा तो वेस्ट नहीं होगा इससे और हम नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसी तकिया के साथ जो है ना ये मेरी बेडशीट बहुत ज़्यादा पुरानी, तकरीबन 12 साल पुरानी जो है ना वो मेरी बेडशीट है। ये मेरे जहेज़ में जो है ना मुझे मिली थी और इस तरह की बेडशीट जो है ना वो काफ़ी सालों साल चलती हैं, लेकिन अब मैं इसको जो है ना वो यूज़ नहीं कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो इसको रखी हुई थी। तो अब जो है ना मेरे पास जो सोफ़ा है ज़्यादातर जो है ना मैं इस सोफ़े के ऊपर डाल देती हूँ, तो इससे जो है ना वो सोफ़े का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और तकिए कवर जो है ना मैंने आपको बताया मैं उल्टे करके यूज़ करती हूँ और इस बेडशीट को भी मैं ज़्यादातर उल्टा यूज़ करती थी क्योंकि मुझे सीधी रखी हुई चादर से ज़्यादा उल्टी अच्छी लगती थी। तो देख लें ये हमारे ओल्ड तकिया कवर और बेडशीट जो है किस तरह से यूज़ हो गई और सोफ़े का लुक भी हमारा चेंज हो गया। तो कैसी लग रही हैं आपको मेरी आज की टिप्स। आई होप अच्छी लग रही होंगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट होती है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे व्लॉग्स को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्या किया है, मेरे माइक्रोवेव का कवर जो था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो अभी न्यू कवर लेने की या फिर सिलाई करने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पर भी जो है ना मैंने वो कवर उतार दिया और माइक्रोवेव को अच्छे से क्लीन कर लिया। और यहाँ पर भी मैं ओल्ड पिलो कवर जो है जो कि मेरा यूज़ में नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसकी बेडशीट जो है ना वो फट चुकी है और ये 2 पिलो कवर जो है ना वो मेरे पास ऐसे ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने माइक्रोवेव के ऊपर पिलो कवर डाल दिया और इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, कोई भी देखकर बता नहीं सकता कि ये हमने ओल्ड पिलो कवर यूज़ किया है। तो आई होप मेरी आज की ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अच्छा, ये वाली बेडशीट जो है ना मेरे पास एक सिंगल थी और एक जो है वो डबल थी, तो इस लिहाज से मेरे पास 3 पिलो कवर थे। तो 2 पिलो कवर जो है ना वो मैं अंदर सोफे पे यूज़ कर लेती हूँ और थर्ड जो है ना मैं इस तरह जिस टोकरी में बर्तन वॉश करके रखे जाते हैं ना उसके नीचे इस तरह से बिछा लेती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जब मैं बर्तन वगैरह, ग्लास वगैरह वॉश करके इस तरह से ड्राई करने के लिए रखती हूँ ना, तो इस टोकरी के अंदर से जो पानी निकलता है बर्तनों का वो नीचे स्लेब जो है वो गीली नहीं होती और पानी इधर उधर नहीं फैलता।
ये तकिया कवर जो है ना बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे मेरा काम जो है वो कम टाइम में हो जाता है, फैलावा नहीं होता पानी का, और मेरी काफ़ी जो है ना टाइम की बचत हो जाती है। और जब बर्तन सारे ड्राई हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि इन सारे बर्तनों को अपने एक प्रॉपर वे में रख देती हूँ, और इस पीलो कवर जो गीला हो चुका होता है, ये सारा दिन गीला होता रहता है। रात के टाइम पे जब मैं किचन क्लीन करती हूँ तो सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे सेट करने के बाद इस पीलो कवर को यहाँ पर मैं चेयर पे फैला देती हूँ, ताकि ये रात भर जो है ना वो ड्राई हो जाए और नेक्स्ट डे जो है ना मुझे यूज़ करने में आसानी हो। तो इससे कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आती और हमारे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है, काम हमारे बहुत ईजी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है जी, मेरे पास इस तरह का एक शूज़ बॉक्स जो आता है जिसमें हम शूज़ वगैरह लाते हैं, तो ये था। इसके लिए भी मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। कोई भी चीज़ आप इसको रख सकते हैं। पुराने तकिया को कवर को यूज़ करते हुए ही जो है ना मैं यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। छोटा कवर जो था मेरे पास एक वेलवेट का रखा हुआ था, तो उसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी, तो सोचा उसको भी मैं इसी तरह से यूज़ कर लूँ। ये बॉक्स जो है ना मैंने इसके अंदर डाला है। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि शायद इसकी ना कटिंग अच्छे से नहीं हुई हुई थी। ये थोड़ा सा टेढ़ा था। अगर मैं एक तरफ से, यानी कि तिरछा कपड़ा जो होता है ना जिसमें कान होती है, ये वो था। मैं एक तरफ से खींच रही थी तो दूसरी तरफ से मुझे मुश्किल हो रही थी, प्रॉपर सेट नहीं हो रहा था। तो इसको जो है ना वो मैं कटिंग करके ग्लू से नहीं चिपकाना चाह रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे चाहिए होगा तो मुझे जो है वो मुश्किल नहीं होगी, और इसको मैं दोबारा से भी तकिया के तौर पे या फिर उतार कर वॉश करने के लिए मुझे ईजी हो जाएगा। तो मैंने जो बैक साइड पे ना इस तरह से फोल्ड कर दिया, एक पिन लगा लें, और अगर आप चाहें अगर उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है तो ग्लू से भी आप इसको चिपका सकते हैं। और फ्रंट साइड से भी मैंने सारा तकिया जो है ना इसके अंदर ही इसी तरह से सेट कर दिया। और अब यहाँ पर जो है ना मैं अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर जो मेरे ब्लॉगिंग के रिलेटेड हैं वो मैं सारी चीज़ें अपनी इसमें रखूँगी, और साथ ही साथ मैंने अपनी वैक्स मशीन भी इसमें रख दी, और ये मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में रख दिया है। तो हो गई ना मेरी सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज, और इसमें मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो आप भी अपने घर में पुरानी पड़ी हुई चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इससे हमारा वक्त और पैसा दोनों ही बचत हो जाती है, और हमारा घर भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप पर। हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो पुराने तौलिया बच जाते हैं, तो अमूमन लोग उसका पोंछा बना लेते हैं, लेकिन मैं पोंछे के अलावा भी इसके काफ़ी सारे यूज़ करती हूँ। एक पुराने तौलिया को इस तरह से लेकर उसकी कटिंग कर लें, छोटे छोटे पीसेस जितने आपको चाहिए उतने पीसेस कर लें। और अभी फ़िलहाल मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने एक टॉवल को यूज़ किया है, इस तरह से उसके कटिंग कर ली है। और एक ये देखें जो बच्चों का टॉवल मुंह साफ़ करने वाला होता है ना, तो वो मैंने उसका भी यूज़ किया हुआ है। ये जो है ना मैं अपने सिंक के पास रख लेती हूँ, और इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है कि जब मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो पानी जो है ना वो कपड़े जो है ना वो गीले नहीं होते, पानी कपड़ों पर नहीं आता, और सारा पानी जो है ना ये टॉवल जो है एब्जॉर्ब करता रहता है, और साइडों पर भी पानी नहीं गिरता। और रात में मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से क्लीन करके तो इस तरह से ड्राई कर लेती हूँ, तो इसमें स्मेल वगैरह भी नहीं आती, हमारे टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है, और कपड़े भी गंदे नहीं होते पानी का काम करते वक्त। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सॉक्स की तरफ। सॉक्स को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि आजकल सर्दियों का मौसम है, और बहुत सारे सॉक्स होते हैं इस तरह से रखे हुए, तो हम ढूंढते रहते हैं कि इसका पेयर हम कैसे बनाएं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका बता रही हूँ। वैसे तो मार्केट में भी बहुत सारे जो है ना वो ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं। एक ऑर्गेनाइज़र मेरे पास भी है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे सॉक्स हैं ना बच्चों के, हस्बैंड के, और मेरे भी, तो फिर उनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आज ऑर्गेनाइज़र बनाया मैंने। इस तरह से जो है ना वो सॉक्स को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट कर दें, और ये बहुत छोटी सी तह लग के ना तो बहुत ही छोटे से सॉक्स बन जाते हैं, जो कि बहुत ही कम जगह घेरते हैं। और इसी तरह से मैंने अपने सारे सॉक्स हस्बैंड के, बच्चों के जो है ना वो सारे फोल्ड कर लिए, और देखें कितने छोटे छोटे फैले हुए थे और कितने छोटे छोटे बन गए हैं ये सॉक्स। अब इनको जो ना वो मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो इसके लिए जो है ना मैंने एक पहले आप लोगों के साथ बिस्किट के बॉक्स को डिकोर किया था, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब ये मैंने ड्रेसिंग टेबल में रखा हुआ था, लेकिन अब जो है ना मैं इसको अपने सॉक्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए रख रही हूँ। तो ये जो सारे सॉक्स ना अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज भी हो गए, और जगह भी जो है ना वो काफ़ी कम घेरेंगे, तो आप इसे अलमारी के किसी भी कोने में रख सकते हैं, और आपको अपने सॉक्स जो है ना वो इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, और कम टाइम में आपको अपना पूरा पेयर आराम से मिल जाएगा।
तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आती हूँ और आप लोग पसंद भी करते हैं, तो काइंडली अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। तो आपकी सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टी शर्ट की तरफ। ये एक अयान की ओल्ड टी शर्ट थी, तो मैं चाह रही थी इसको भी सॉरी यूज़ कर लूँ। तो इसके लिए जो है ना मेरे पास एक बास्केट है जिसको मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। ये दो बास्केट है मेरे पास, एक जिसमें मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ और एक जो है ना वो मेरे पास ऐसे ही रखी होती है। तो इसको भी मैं यूज़ कर रही थी। ये बास्केट जो है ना मैंने इसके अंदर डाल ली। आपके पास अगर बास्केट नहीं है तो आप कोई भी जो है ना वो कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, शूज़ बॉक्स या फिर बिस्किट वगैरह का बॉक्स जो बड़े बड़े आते हैं ना, आप उससे भी बना सकते हैं। और इस टी शर्ट की भी मैंने कटिंग नहीं की है, इसको ऐसे ही मैंने रखा है। ये आइडिया उन लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको सिलाई नहीं आती या फिर जो कि इस कपड़े को बेकार नहीं करना चाहती हैं, नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करना चाहती हैं, तो वो मेरी तरह जो है ना वो इस तरह से कर सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिलाई तो आती है लेकिन मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, लेकिन इसीलिए जो है ना मैं सारी चीज़ें इस वे में प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि मुझे स्टिचिंग ना करनी पड़े और ईज़िली जो है ना वो मेरी चीज़ें दोबारा से भी यूज़ हो जाएं। और ये है कि मुझे स्टिचिंग वगैरह भी ना करनी पड़े। तो देखें इस बास्केट में जो है ना मैंने ऑयल वगैरह रख दिया और एक फ्लावर पॉट रख दिया, तो ये भी कितने अच्छे से जो है ना ऑर्गेनाइज हो गई। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अच्छा काम करने की। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।